अब एक नए नौजवान मुख्यमंत्री की चाह रखते हैं। सबसे पहले तो सहरसा में ओवरब्रिज बनना चाहिए था, बहुत जरूरी है। सहरसा का रोड चौड़ीकरण होना चाहिए। मर्कनरी होकर सहरसा इतना पिछड़ा हुआ है, शर्म की बात है। सरकार से यही उम्मीद है जो युवाओं को रोजगार मिले। सबसे पहले तो रोजगार तो बड़ी मुद्दा है और डेवलपमेंट होनी चाहिए। रोजगार चाहिए हम लोग, और क्या चाहिए? हम लोग यहाँ के विकास को तीव्र गति से चाहते हैं। जो भी बेहतर काम करे जो है तो रोड बिजली पानी यही, और क्या जो है बेरोजगारी दूर करे। क्या उम्मीद करें सहरसा में जो भी सरकार बनता है विकास में होती नेता जो है वो नेता कुछ काम नहीं कर रहा। सहरसा में सब प्रथम तो आरओबी बन जाना चाहिए, जिससे बहुत बाधित हो रहा है आज काम। चाहते तो भैया कुछ विकास हो, नहीं देखिए सहरसा में कोई विकास है नहीं। तो मोदी जी का नजर इस बार बिहार पे है और बिहार में चारों तरफ विकास होगा। नमस्कार, मेरा नाम अखिल मल्होत्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं सहरसा नाव शहर की बात। दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूं सहरसा के शंकर चौक पर और यहां पर स्थानीय लोगों से बातचीत करने आया हूं। और आज का जो हमारा मुद्दा है कि इसी साल जो है बिहार में विधानसभा चुनाव है और सहरसा की जनता से आइए बात करते हैं और जानते हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में जो सरकार आने वाली है उनसे क्या आशा और उम्मीद है, क्या चाहते हैं, किस तरह की सरकार बने। आइए बात करते हैं। मेरा सवाल है कि कुछ ही महीने में विधानसभा चुनाव जो है वो होने वाला है। जो इस बार सरकार बनेगी उससे आप क्या उम्मीद रखते हैं? उम्मीद रखते हैं कि अभी महिला के साथ क्राइम बहुत बढ़ गया है, तो उसकी सुरक्षा का रखते हैं डिमांड कि महिलाओं की सुरक्षा हो, क्योंकि महिला वर्किंग है। आज के डेट में सब बाहर जा रही है काम करने के लिए और उसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। साथ ही साथ विकास तो हुआ है, बट अब एक नए यंग एज के मुख्यमंत्री की चाह रखते हैं। ये रखते हैं थोड़ा वर्कफुल हो, क्योंकि उम्र किसी को नहीं छोड़ता है ना, उम्र सबको थका देता है। तो अब एक नए नौजवान मुख्यमंत्री की चाह रखते हैं और साथ साथ महिलाओं को ज़्यादा प्रोटेक्शन, क्योंकि नारी सशक्तिकरण आया हुआ है तो उसमें पर्दे के पीछे बहुत सारी बातें होती हैं, तो उसमें जो है प्रोटेक्शन ज़रूरी है। क्योंकि महिलाएं ईश्वर ही प्रकृति ही बनाई है, महिलाएं कुछ भी कितना भी आगे जाए थोड़ा पुरुष से कमज़ोर होती है, उनको सहारे की ज़रूरत होती है, प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। हर जगह एक आदमी भाई के रूप में, पति के रूप में, और सरकार ये पुलिस दे रही है, ये दे रही है, क्राइम थोड़ा बढ़ा है तो उस पर रोक होनी चाहिए। जो इस बार विधानसभा चुनाव में जो भी सरकार जीत के आएगी उससे क्या उम्मीद रखते हैं आप? सबसे पहले तो सहरसा में ओवरब्रिज बनना चाहिए भैया, बहुत जरूरी है। सहरसा का रोड चौड़ीकरण होना चाहिए, सबसे ज़रूरी है। सहरसा में ब्रिज, जो कि आप देख ही रहे हैं बंगाली मार्केट में और फिर गंगला चौक पे कितना जाम लग जाता है, उसके कारण से कितने एम्बुलेंस भी लसक जाते हैं। बहुत सारा कुछ किसी को काम भी रहता है, बैंक का हो गया, एम्बुलेंस का हो गया, या फिर कोई भी चीज़ का, वो जाम में फंसे रह जाते हैं। इसलिए हम चाहते हैं जो भी बने इस बार तो सहरसा को विकसित करें। जैसे कि हमारे पूर्णिया जिला देख लीजिए, वो कितना विकसित है सहरसा के मुताबिक, इसलिए चाह रहे हैं सहरसा विकसित हो। मर्कनरी होकर सहरसा इतना पिछड़ा हुआ है, शर्म की बात है। और बहुत सारी ऐसे मुद्दे हैं जिस पर यहाँ के नेता को नोटिस करना चाहिए, जो कि नहीं किया जाता है। हर बार वादी करके आते हैं और फिर वादे भूल जाते हैं। सरकार से यही उम्मीद है जो युवाओं को रोजगार मिले। सबसे पहले तो रोजगार तो बड़ी मुद्दा है और डेवलपमेंट होनी चाहिए। खास करके हमारे सहरसा में डेवलपमेंट सबसे बड़ी मुद्दा है और खास करके ओवरब्रिज वगैरह ये सब होनी चाहिए। ये आजकल युवाओं की बड़ी मांग है जो रोजगार होनी चाहिए। बीजेपी का सरकार हम देख रहे हैं कि ये ढेला कितना जाम हो रहा है यहाँ, आप तो देख ही रहे हैं यहाँ क्या बीजेपी सरकार का क्या व्यवस्था है। सहरसा में नया सरकार, चाहे जो भी कांग्रेस हो या जनस्वराज, कोई भी सरकार आए, नया सरकार, क्या उम्मीद चाहते हैं आप? कोई भी सरकार आए, यही कि हम लोग का विकास चाहिए। जैसे कि ओवरब्रिज अभी तक नहीं बना है, कितना वर्ष से कितना छेला गाड़ी चला गया है, यहाँ से धरना पर बैठ करके चला गया है, अभी तक नहीं बना है। रोजगार चाहिए हम लोग, और क्या चाहिए? 2-3 महीने में, 4 महीने में, जी हाँ, जो भी सरकार बने, क्या चाहते हैं आप? हम लोग यहाँ के विकास को तीव्र गति से चाहते हैं। जैसे जाम की समस्या के बारे में इन्होंने कहा, तो जाम से निजात होना चाहिए, लेकिन घर द्वार उजड़ना नहीं चाहिए। उसका प्रपोजल ये है कि हम लोग दुकानदार जो हैं कहाँ जाएंगे कमाने के लिए, जब हमारी व्यवस्था ही चौपट हो जाएगी तो उजाड़ देने के बाद तो व्यवस्था रहेगी नहीं। तो इसलिए के जो पुला हो बाजार को बचाते हुए निकालना चाहिए। बाजार को बचाते हुए निर्माण हो सकता है। हाँ, एकदम होगा। गवर्नमेंट की बहुत जमीन है, रेलवे की बहुत जमीन है, तो 25 बीघा एकदम उसको निकाल देना चाहिए। ये लंबा चौड़ा महासेतु जो है, ये तो महासेतु की आवश्यकता नहीं है, पुला नहीं बन रहा है। जैसे आपको राइस मिल से लेके शंकर चौक टू धर्मशाला रोड टू डीबी रोड, तो ये तो डिस्टर्ब हो जाएगा। उसके लिए सब्जी मंडी था, रेलवे की ज़मीन थी, सुपर मार्केट है, उस साइड में निकलना चाहिए, जो बाजार भी बचना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पुला नहीं बनना चाहिए, पुला अनिवार्य है। जाम की समस्या से निजात होना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात। जो भी बेहतर काम करे जो है तो रोड बिजली पानी यही, और क्या जो है बेरोजगारी दूर करे, और क्या, यही ना।
और उम्मीद क्या कर सकते हैं सरकार से? थोड़े सरकार हमारा घर जल के बना देगा, घर का खर्चा अथी कर देगा, लेकिन जो सारी विधि व्यवस्था है उसको सही ढंग से चलावे और क्या, उसको और गतिशील बनाए, गतिशील बनावे। विधानसभा चुनाव आने वाला है, क्या उम्मीद करते हैं सरकार से? जो है जो भी सरकार बने, क्या चाहते हैं आप सरकार से? क्या उम्मीद करें? सहरसा में जो भी सरकार बनता है विकास नहीं होता, विकास ही नहीं होता। जाम में 2-2 घंटा 3 घंटा जाम में फंसा रहता है, और विकास क्या होगा? विकास होना चाहिए, कोई भी सरकार हो विकास होना चाहिए। सहरसा में राजनीति बहुत है, विकास नहीं है। जो है वही ठीक है। क्या चाहते हैं सरकार से आप? सरकार से जो अच्छा ही काम हो रहा है तो अब क्या चाहेंगे? अब जो हो रहा है सो अच्छा ही कर रहा है। इतना टीचर का बहाली हुआ, इतना सेफ का बहाली कर रहा है, इतना सिपाही का बहाली हो रहा है, सबको बेरोजगार सबको रोजगार मिल ही रहा है, तो अब क्या होगा? इससे अच्छा क्या? सबसे अच्छा है आरओबी बनना चाहिए। यहाँ आरओबी में बहुत दिक्कत होता है, पूरा शहर को दिक्कत होता है। हाँ। और लेकिन यहाँ पर भी नेता जो है वो नेता कुछ काम नहीं कर रहा है, विकास बस खाली विकास बनता है। विकास में क्या, नाला ही नहीं है शहर में, नाला कहीं है? नाला कहीं नहीं है। खाली 1 करोड़ रुपए कट्ठा जमीन बिकता है, नाला है ही नहीं। आप ही बताइए, ओवरब्रिज भी नहीं हो रहा है। सबसे परम जरूरी है यहाँ, ओवरब्रिज परम जरूरी है। जो भी सरकार आए ओवरब्रिज बनाए, ओवरब्रिज बनाए, आरओबी बनाए, आरओबी बनाए। यहाँ से रेलवे लेकर के शंकर चौक लेकर के आरओबी बनाए, उसके लिए हम समस्या रहता है। जाम की समस्या बहुत ज्यादा रहता है, घंटों घंटों लोग धूप में खड़ा रहता है। ये आज से नहीं, कई वर्षों से इस साल होगा, इस साल होगा, इस साल होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस बार बदलाव चाहते हैं, सारा बिहार चाह रहा है बदलाव। सरकार जो भी आए, जी, क्या चाहते क्या आप? सहरसा के लिए हम एक ओवरब्रिज का डिमांड करेंगे सरकार से, और और शिक्षा के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में बेरोजगारी, पलायन सबसे बड़ी बात है, उसको रोका जाए। जैसे अभी प्रशांत किशोर अच्छी बात बोल रहे हैं, इसके लेकर के तेजस्वी यादव, उसका सारा एजेंडा ही नौकरी का है। जब वो आएंगे तो उसका नौकरी ही देना फिक्स ही है, उसके लिए करेंगे। और सहरसा के लिए जो है अगर पूछा जाए विशेष तौर पर तो क्या कहना चाहते हैं? सहरसा के लिए यदि पूछा जाए तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जैसे जाम लग जाता है, जाम की सबसे बड़ी समस्या है। इसको लेकर के एक बड़ी यहाँ पे ओवरब्रिज होना चाहिए, जिससे कि जाम ना लगे, लोगों का टाइम बचत हो। और दूसरी बात हो तो दूसरी बात यहाँ पे ट्रैफिक भी बहुत है, सड़क भी। जैसे वहाँ पे लक्ष्मीनिया चौक पे, वहाँ पे देखिएगा तो वहाँ पे पूरा ही पानी लग जाता है, उसको लेके तो हो सकता है। यहाँ का नगर निगम ना सीख रहा है तो पड़ोसी से, कैसे हम पड़ोसी सीखते हैं, वो कमा रहा है तो हमको भी कमाना है, वैसे यहाँ का नगर निगम सीख रहा है दूसरे जिला से। क्या सीख रहा? ऐसे कि कैसे काम करना है, कैसे क्या करना है, कचरा का कूड़ा कहीं जमा है, उसको साफ करना चाहिए। विकास तो अच्छा हो रहा है, तो विकास हो रहा है, तो जब विकास का उम्मीद रखेंगे। अगर सब तरफ से विकास हो रहा है, पुल पुलिया नहर हर जगह रोड बन रहा है। और अगर सहरसा की बात करें तो क्या चाहते हैं सहरसा के लिए? सहरसा में सब प्रथम तो आरओबी बन जाना चाहिए, जिससे बहुत बाधित हो रहा है हर काम। और तो जो विकास का होना है वो हो ही रहा है, तो नया चीज़ तो विकास में कोई कमी नहीं है, जो सरकार है वही भी अच्छा है। बिहार में विधानसभा चुनाव है 2-3 महीनों में, जो भी सरकार आए क्या चाहते हैं आप? चाहते तो भैया कुछ विकास हो। नहीं देखिए अभी सहरसा में कोई विकास है नहीं, अब गली में देखिए, नाला देखिए, कुछ भी है ही नहीं मेरे भैया। सहरसा में कुछ एक ओवरब्रिज नहीं बना सका, क्या बना पाएगा? कुछ विकास तो जो भी सरकार आए उससे आप क्या चाह रहे हैं कि ओवरब्रिज बने, नाला बने? मेरा विकास होना चाहिए, सरकार जो भी बने, चाहे भाजपा का बने कि आरजेडी का बने कि प्रशांत किशोर बने, कोई भी बने, लेकिन विकास होना चाहिए, बस यही कहना चाहते हैं। विकास होता नहीं है, सब एमएलए विधायक एमपी सब यही कहता है विकास होगा, जितने उस पहले कुछ होवे नहीं करता है, जीत जाता है बस हो जाता है, विकास ही नहीं होता है। विकास होगा तभी तो समझेंगे हाँ मेरा सहरसा विकास हुआ है, विकास ही नहीं होता है। क्या उम्मीद रखते हैं सरकार से? सरकार से यही उम्मीद रखते हैं कि वो जनता के सुविधाओं का ख्याल रखे। मसलन सहरसा में ड्रेनेज सिस्टम का बिल्कुल ही घोर अभाव है, जल निकासी नहीं हो पा रही है, तो ड्रेनेज सिस्टम सबसे प्रमुख समस्या है। वो समस्या से हल होने से सभी के घर घर का जल निकासी भी हो जाएगा और ड्रेनेज में ही शौचालय का पानी चला जाए, जल का निकासी हो जाए, गली मोहल्ले में जो पानी लगा रहता है उसका भी समाधान हो जाएगा। तो जल निकासी मुख्य समस्या है, प्लस रेल ओवरब्रिज अभी तक हो नहीं पा रहा है, कहीं ना कहीं बात अटकी हुई अभी भी। तो सहरसा विधानसभा के लिए
शहर के लिए तो मुख्य रूप से ये दो समस्याएं अति गंभीर हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपने सहरसा के लिए ये बात कही है सर। आपके जानकारी के लिए बता दें कि ये हम लोग सहरसा 9 से जो है प्रतिदिन सहरसा के शंकर चौक पर अलग अलग मुद्दों पर बातचीत करते हैं और लोगों से उनकी राय लेते हैं और उनकी आवाज़ आगे रखने की कोशिश करते हैं। हमारा ये जो है सिलसिला सर लगातार चलता रहता है। क्या कहना चाहेंगे सर इस तरह के काम पर सहरसा 9 की जो टीम कर रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये एक अच्छा आपका प्रयोग है। निश्चित तौर पे आप हम लोगों की बात, जनता की बात इस माध्यम से सरकार तक पहुंचेगी तो निश्चित तौर पे उस सर जनता का भला अवश्य होगा। जनता से जुड़े हुए मुद्दे को आप बहुत ही अच्छी तरीके से रखने का प्रयास करें, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी भी बिहार में एनडीए सरकार ही है और सहरसा के विधायक आलोक रंजन जी हैं और विकास तो अभी भी बहुत ज़्यादा हुई है सहरसा में। जैसे मत्स्यगंधा झील के लिए 96 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ है और भी बहुत सारे ओवरब्रिज पे काम चल रहा है और काम होगा भी। ओवरब्रिज पे भी 7-8 ओवरब्रिज बनने वाले हैं पूरे सहरसा में और आगे भी अगर एनडीए की सरकार बनती है तो बहुत ही ज़्यादा काम होगा। और अभी जैसा कि आप देख रहे होंगे इस साल 2025 में मोदी जी का जो दौरा हुआ है बिहार में 3-4 जगह हुआ है, जैसे झंझारपुर और फिर सिवान में हुआ है और फिर पटना में भी हुआ था और भी एक आध जगह हुआ है बिहार का दौरा। तो मोदी जी का नज़र इस बार बिहार पे है और बिहार में चारों तरफ विकास होगा। सहरसा ही नहीं, बिहार में जितने भी ज़िले हैं सभी ज़िले में विकास होगी और अगली बार भी एनडीए की ही सरकार बनेगी और विकास की रफ्तार तेज़ ही रहेगी। डबल इंजन की सरकार है और आपको भी पता है डबल इंजन लगने के बाद कितनी तेज़ गति से काम होती है। दोस्तों वीडियो के माध्यम से अभी आप देख रहे थे सहरसा शंकर चौक पर रहकर यहाँ पर स्थानीय लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहा था और आपको वीडियो के माध्यम से मैंने दिखाया कि बिहार में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव है और इस बार यहाँ की जनता किस तरह की सरकार चाहती है। तमाम लोगों ने अपनी राय रखी। किन्हीं लोगों का कहना है कि शिक्षा पर जो है वो सरकार ज़्यादा ध्यान दे और या सहरसा की स्पेशल बात करें तो रेलवे ओवरब्रिज निर्माण जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है और यहाँ पे पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है। तमाम ऐसे मुद्दों पर लोगों ने अपनी राय दी। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें। कैमरामैन सोनू के साथ अखिल मल्होत्रा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।